नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल ज्ञानी बाबा 875 पर। हम एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हैं और आप जैसा कि जानते हैं कि हर प्रतिदिन हम आपके सामने संस्कृत का वीडियो लेकर के आते हैं जो बिहार बोर्ड एग्जाम 2024 के में आने वाला है। और वो संभावित वीडियो आज हम एक नई श्रृंखला के साथ शुरुआत करेंगे और आज का हमारा वीडियो होगा अपठित गद्यांश के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं होंगे कि अपठित गद्यांश में दो सेक्शन पूछा जाता है। एक होता है 7 मार्क्स का, आपका आएगा 7 अंक का, और एक पूछा जाता है 6 अंक का, यानी टोटल जो है 13 अंक का पूछा जाता है। तो हम इसके एक भाग पर चर्चा करेंगे। मेरे प्रिय साथियों एवं तमाम दर्शकों एवं छात्र एवं छात्राओं से हमारा अनुरोध है कि आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस लिंक को आप ओपन करेंगे तो आपको संस्कृत का और भी वीडियो अपलोड किया गया है, वो आप देख सकते हैं। और बिहार बोर्ड के तमाम विषयों से संबंधित आप जो वीडियो है देख सकते हैं। और आप बिहार के किसी भी कोना में आप रहेंगे, किसी भी सुदूर गांव में, वहां पर अपने मोबाइल के जरिए आप अपनी तैयारी को बुलंद कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अधोलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर निर्देशानुसार दें। यानी ये 7 अंक का, यहाँ पर 13 अंक का टोटल है, तो 7 + 6 ये हमारा 13 अंक हो जाता है। तो हम इसके एक भाग की चर्चा कर रहे हैं, यानी 7 अंक की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारत देश अस्माकं प्रिय देश, यानी भारत जो देश है हमारा प्रिय देश है। पहले हम इसके गद्यांश को पढ़ेंगे, उसके बाद है ऐसा देशानां शिरोमणि खलु, यानी इस देश को हम लोग शिरोमणि के नाम से भी जानते हैं। अस्य प्राकृतिकम सौंदर्य बलवत मनः मोहयति, यानी इसकी जो प्राकृतिक सुंदरता, किसकी प्राकृतिक सुंदरता? अपने भारत देश की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो हम सबको मजबूत बनाती है, मोहती है। अस्य उत्तर दिशायां पर्वतराज हिमालय विराजते, यानी भारत देश के उत्तर दिशा में हिमालय जैसा बहुत बड़ा पहाड़ है, हिमालय नाम का पहाड़ है जो हमारी और हम पूरे भारत की रक्षा करता है। आगे लिखा हुआ है, ऐसा पर्वत भारत से प्रहरी खलु, यानी ये जो पर्वत है, हिमालय जो पर्वत है वो प्रहरी का काम करता है। प्रहरी का मतलब हमारा रक्षक का काम करता है। अगर हिमालय पहाड़ नहीं रहेगा तो हम नहीं रहेंगे, यानी पूरा भारत जो है समाप्त हो सकता है। आगे है लिखा हुआ, भारतस्य दक्षिण दिशायां महासागर अस्य चरणों प्रक्षाल्यति, यानी कहने का मतलब है कि ये जो भारत की जो दक्षिण दिशा में महासागर है, कौन सा महासागर? आप सभी जानते होंगे, हिंद महासागर हमारे देश का पैर जो है पखारती है, जो दक्षिण दिशा में स्थित है, वही लिखा हुआ है। अस्य अड्डे अनेका नद्य क्रीडन्ति, यानी हमारे देश के विभिन्न शहरों से होकर के अनेकों प्रकार की नदियां बहती है, जैसे गंगा हो गया, यमुना हो गया, सरस्वती हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया आदि। एते सांग नदी नाम तटेसु महांति नगरानी विराजंती, यानी बड़े बड़े शहर से होकर, जैसे कि आप जानते होंगे कि पटना से होकर गंगा नदी बहती है, नई दिल्ली से होकर यमुना नदी बहती है। उस तरह से उत्तर प्रदेश में आप जाइएगा तो प्रयागराज है जहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। तो बहुत ऐसे प्रसिद्ध नगर और शहर है जिससे होकर के ये नदियां बहती है। एतेसांग नदीनां जलं क्षेत्राणां सिंचनाय विद्युता उत्पादनाय च प्रज्योति, यानी इनके जल से, यानी ये जो गंगा नदी है, यमुना नदी है, सरस्वती नदी है, इनके जल से बिजली का उत्पादन किया जाता है और विभिन्न शहरों से होकर के बहती है। और फैक्ट्री हो गया, कल कारखाना, इन सब में भी इनका जल का इस्तेमाल किया जाता है। खास करके बिजली उत्पादन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। भारत से हरित हरितानी वनानी अस्य शोभांग निरंतर वर्धयन्ति, यानी भारत की जो शोभा है वो उसका वर्णन करेंगे तो इसके लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। तो चलिए, हमने अभी अब बात की, वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़ा, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ा।
इस गद्यांश में ही आंसर छिपा हुआ होता है मेरे प्यारे छात्र एवं छात्राओं। इसलिए गद्यांश को सही से पढ़ना है। और हम अब बात करेंगे इसके आंसर को। यहां लिखा भी हुआ है एक पदेन उत्तर, मतलब एक शब्द में, आपको एक शब्द में आंसर देना है। और वो आंसर जो है, वो जो उत्तर है, वो इसी गद्यांश में आपको मिलेगा। यानी आंसर को कहीं बाहर से नहीं लिखना है, अपने मन से नहीं लिखना है। नहीं तो क्या होगा, आपका जो है ना कॉपी जब चेक किया जाएगा तो आपको मार्क्स काट लिया जाएगा। इसलिए आंसर अपने मन से नहीं बनाना है। गद्यांश में ये ध्यान देने वाली बात होती है कि अपने मन से आंसर नहीं बनाना, आंसर आपके गद्यांश में ही छिपा हुआ है। तो चलिए हम उस आंसर को ढूंढते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कह देशा अस्माकं प्रियो देशा वर्तते, यानी किस देश को हम लोग प्रिय देश कहा जाता है, यानी सुंदर देश माना जाता है। तो यहां लिखा हुआ है, इसका आंसर होगा भारत देशा अस्माकं प्रिय देशा, यानी हमारा देश भारत जो है उसे ही हम प्रिय देश कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो गया, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत देशः, भारत देशः, भारत देशः अस्माकं, अस्माकं प्रिय, प्रियः देशः। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह से इसका ये आंसर हो गया, इस तरह से इसका ये आंसर हो गया। तो भारत देशा अस्माकं प्रिय देशा, इस तरह से आपको एक नंबर, यानी कहने का मतलब है कि हम जो आंसर लिखे हैं अपने मन से नहीं लिखे, ये ऑलरेडी यहां पर लिखा हुआ है भारत देशा अस्माकं प्रिय देशा। तो इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। सिमिलर हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय खलु कस्य प्रहरी अस्ति, यानी हिमालय जो है ये हमारी प्रहरी की तरह काम करता है। तो यहां पर हम इस लाइन को भी मिला के देख सकते हैं, लिखा हुआ एषः देशः देशानां शिरोमणि खलु, खलु, तो यहां पर खलु यहां पर चर्चा किया गया है, कस्य मतलब कौन, तो यहां पर लिखा हुआ एषः देशः देशानां शिरोमणि खलु अस्य प्राकृतिक सौंदर्य बलवत् मना मोहयति अस्य उत्तर दिशाएं पर्वतराज हिमालय विराजते, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा अस्य, हिमालय की बात हो रही है, उत्तर दिशायांग पर्वतराज विराज अस्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा, आप ये भी दे सकते हैं सही, इसका आंसर हो जाएगा एषः, एषः देशः, देशः देशानां, देशानां, देशानां शिरोमणि, यानी इसको शिरोमणि के नाम से जाना जाता है। यानी हिमालय पहाड़ को हम लोग शिरोमणि भी कह सकते हैं कि हमारी रक्षा करता है, शिरोमणि, शिरोमणि खलु। शिरोमणि खलु। तो इस तरह से इसका जवाब हो गया, क्योंकि आप जब पढ़ेंगे गद्यांश को पढ़ेंगे तो उस गद्यांश को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना होगा, तभी आप आंसर को खोज पाएंगे। आगे है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, यानी इसमें जो एक सवाल रहेगा, यानी दो सवाल पूछा गया है, तो दोनों सवाल जो है 2-2 अंक का रहेगा, यानी क्या हो गया आपका 4 मार्क्स का रहेगा। और लास्ट वाला अस्य गद्यांश अस्य समुचम शीर्षकम लिखत, ये आपका 1 अंक का रहेगा। तो हम पढ़ रहे हैं, हमारा जो दूसरा सवाल है, कह रहा है पूर्ण वाक्यन उत्तरत, पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है। पहला है नदी नांग जलम किमर्थं प्रज्यते, यानी
ये जो नदी है वो कौन कौन सी नदी हमारे भारत देश से होकर के बहती है। तो एक लाइन यहाँ पर वर्ड यूज किया गया प्रयुज्यते। तो हम देखेंगे प्रयुज्यते कहाँ है, यहाँ पर है प्रयुज्यते। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखा भी हुआ है एतेषां नदीनां जलं क्षेत्राणां सिंचनाय विद्युता उत्पादनाय च प्रयुज्यते। यानी कि भारत की जो नदी से जो जल है उससे क्या तैयार किया जाता है, बिजली तैयार किया जाता है। क्या प्रयुज्यते का मतलब क्या उससे तैयार किया जाता है। तो इसका सही आंसर यहां पर स्पष्ट कर दिया गया है, लिखा हुआ है एतेषां, क्योंकि इसको वाक्य में लिखना, यहां पर एक शब्द भी लिख सकते थे। अगर आप भारत देशे कर देते तो आंसर हो सकता था, और यहां पर अगर आप ऐसा देशा कर देते तो आंसर हो जाता, लेकिन हमने इसको लाइन में आपको डिटेल में समझा दिया है। यहां पर हम लोग पूरा वाक्य में लिखेंगे, और पूरा वाक्य में लिखेंगे तो वहां लिखा हुआ है एतेषां, इसका आंसर हो जाएगा एतासां नदीनां जलम क्षेत्राणां सिंचनाय विद्युतः उत्पादनाय च प्रयुज्यते। तो एक मैंने आपको सैंपल दे दिया कि अपने हम जो भी क्वेश्चन का आंसर यहां दे रहे हैं वो अपने मन से एक भी आंसर नहीं दे रहे, यानी आपका आंसर ऑलरेडी पहले से ही गद्यांश में लिखा हुआ है। इसलिए आप सभी छात्र छात्राओं से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि आप गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़े, सावधानी पूर्वक पढ़े, और अपने आंसर को इसी में से खोज कर दें, क्योंकि जब आप गद्यांश को पढ़ लेंगे तो आंसर दे पाना आसान हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, कह कुत्र च भारतस्य चरणौ प्रक्षाल्यति। पर अब इसमें आंसर ढूंढने का तरीका क्या है कि प्रक्षाल्यति देखेंगे कहां लिखा हुआ है। अब यहां पर लिखा हुआ है प्रक्षाल्यति, यहां लिखा हुआ है, जिसका पूरा लाइन पढ़ेंगे हम लोग। भारतस्य दक्षिण दिशायां महासागर अस्य चरणौ प्रक्षाल्यति। तो ये जो आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, यानी ख का आंसर हो गया। ये आपका ख जो है इसका आंसर हो गया। कह कुत्र च भारतस्य चरणौ प्रक्षाल्यति, यानी भारत के चरणों को कौन पखारता है। यहां पर लिखा हुआ है भारतस्य दक्षिण दिशा, यानी भारत के दक्षिण दिशा में एक महासागर है। तो आप सभी जानते होंगे कि भारत के दक्षिण दिशा में कौन सा महासागर है, तो हिंद महासागर है। अस्य चरण मतलब उसके चरणों को प्रक्षाल्यति, प्रक्षाल्यति मींस पखारता है। इसका आंसर वहां से आप लिख लेंगे। उसके बाद तीसरा है अस्य गंधासस्य एकम समुचितम शीर्षकम लिखत। मतलब ये जो गद्यांश है, 7 अंक का जो गद्यांश है, इसका कोई ना कोई शीर्षक होगा। तो इसका शीर्षक क्या होना चाहिए, तो मेरे अनुसार इसका शीर्षक होना चाहिए भारत देशा अस्माकं प्रिय देश, यानी इसका जो शीर्षक होना चाहिए अस्माकं प्रिय देश है ना। इसका शीर्षक ये होना चाहिए अस्माकं प्रिय देश। तो सबका अपना अपना शीर्षक होगा, तो अस्माकं प्रिय देश इसका समुचित शीर्षक है। अस्माकं, इसका आंसर हो जाएगा अस्माकं प्रिय देश, हमारा प्रिय, इसका मतलब हुआ हमारा प्रिय देश। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? अगर यह गद्यांश आपको समझ में आया तो आप अपना कमेंट जरूर लिखें अपने कमेंट बॉक्स में, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पिन किया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, उस लिंक को आप जरूर ओपन करें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। और अंत तक जुड़ने के लिए आप सभी छात्राओं का धन्यवाद। थैंक्स।